देश की बेटियों को इंसाफ मिले इस मामले को लेकर पहले खाप पंचायत हुई मुजफ्फरनगर में और उसके बाद कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र यानी कि हरियाणा की खाप पंचायत ये फैसला कर पाएगी कि आखिर किस तरीके से देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए इस मुहिम में हिस्सेदारी दी जाए और साथ साथ ये भी तय किया जाएगा कि आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। तो सीधे तौर पे मैं इस समय कुरुक्षेत्र में हूँ। वो धरती जो महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी गवाह है। यहीं पर कहा जाता है कि इतिहास ये समझाता है कि आखिर अगर कोई सत्य के लिए लड़ाई लड़नी है तो इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। और शायद यही वजह है कि तमाम खाप के चौधरी इस समय आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। कुछ ऊपर मीटिंग कर रहे हैं और कुछ इस बात की परिचर्चा कर रहे हैं कि जो कुछ भी फैसला होगा उसको तय किया जाए। तो बाबूजी, आज जो स्थिति है, शायद ऐसी परिस्थिति किसी ने देखी नहीं होगी। आप लोग बैठे हैं, तय करेंगे, क्या लग रहा है कि क्या आगे रूपरेखा होनी चाहिए? ऐसा है, जो देश की बेटियां बैठी हैं, मेडलिस्ट हैं, वो एक जाति की समाज की बेटी नहीं है। और जब मोदी ने नारा लगाया था, कुरुक्षेत्र में लगाया था, बेटी बचाओ बेटी को, और आज बेटी को ये रुला रहे हैं, सड़कों पे रोडों पे खींच रहे हैं। तो इस देश की बेटियों पर जब न्याय इतना बढ़ गया तो ऐसे दोषियों को अगर बार बार छोड़ा जाएगा तो देश में प्रलय मच जाएगी और लड़कियों को कोई जन्म देने वाला पैदा नहीं लगता है कि शायद जो तस्वीरें जंतर मंतर से सामने आई, हरिद्वार में 3 घंटे तक बैठ के रोती रही बेटियां, वो तस्वीरें सच में बहुत विचलित करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। जो भी इसके खिलाफ जो भी कमेंट हम देखते हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, हमें अपनी बेटियों जो भी देश का नागरिक अगर कोई गलत कमेंट बेटियों के बारे में कर रहा है, कोई भी बेटी सड़क पे ऐसे नहीं बैठती। अगर कोई उसके बारे में गलत कमेंट करता है, उसी ब्रिजभूषण है देश के, वे ब्रिजभूषण पैदा रहे, इसके अलावा कोई नहीं। अगर ये हमने कुर्बानी, आज जो मीटिंग हो रही, इसमें ये छोटी मीटिंग नहीं है, ये सारे देश की मीटिंग है। यहाँ भी हो रही, बिहार में भी हो रही, मध्य प्रदेश में भी हो रही, उत्तराखंड में भी हो रही, पंजाब में भी हो रही, सारे राज्यों में हो रही। और खिलाड़ी हर राज्य के हैं और देश के हाँ, हर राज्य और हर देश। तो आने वाली स्थिति, देश के प्रधानमंत्री को हमारा संदेश है, आप ब्रिजभूषण को अपनी गोद में बैठा ले। इसको अगर आप न्याय हिंदुस्तान की बेटियों को नहीं मिलेगा तो हिंदुस्तान में भगत सिंह पैदा हो चुके हैं। भाजी, ये बताओ मुझे ज़रा कि अभी जो परिस्थितियाँ बनी हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि अब सभी देशवासियों को एक होना चाहिए? जो पर हालात बने हैं उसमें देश अगर एक नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, देश नहीं होना चाहिए, गरीब नहीं होगा जे इस तो ऊपर से नहीं, जे देश की बेटी सुरक्षित नहीं, फिर तो देश में से कुछ नहीं। हमारा तो समाज शुरुआत है, सबसे ज़्यादा जिम्मे भी है, जिम्मे इज्जत नहीं रहेगी नहीं। और जब भूखे मरो फिर तो जीना तो अधिकार होगा नहीं जीने का। तो भूख ने तो मैं वोट कहा, बेचती तो उठ नहीं सकते, मैं कुकरे झन दी। कहाँ से आओ चौधरी साहब? ये तो हाँ जी, मैं हूँ उजाना से, हाँ उजाना खाप से, हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट से। तो ये बताओ चौधरी साहब, अभी जो है तमाम इस समय खाप के लोग ऊपर बैठ के फैसला कर रहे हैं। हाँ। कल से दिमाग में चल रहा था कि कोई बड़ा फैसला आएगा, बड़ा फैसला आएगा। हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है जो फैसला आएगा उसके बाद तमाम खापे एकजुट होकर इस पूरे आंदोलन में लगे? कुछ दिन पहला एक माता द्रौपदी के साथ में हुआ था, उसका अपहरण किया गया था। पांडु बेसिंग थोड़े हो, कैरू बेसिंग भी ज़्यादा हो, लेकिन धर्म की जीत हुई थी, पांडवों की जीत हुई थी। और उस माता का अपहरण करने वालों को बिल्कुल भी देश से जाना पड़ा, उनके ना मकान रहे, दरिद्राई मकानों को भी नहीं मिला गई थी, बर्बादी हुई थी। वही आज हमारी बेटियों के साथ जो ऐसा जुल्म किया जा रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कैसे इस बात को सहन कर पा रहे हैं? लेकिन हमारी बेटी तो उनकी भी है। अब इस देश की, इस जनता की बेटी अलग से है। कोई बेटी रोटी सिर की है कि इस देश की न्यारी न्यारी है क्या सिर की है? रोटी बेटी तो सबकी सिर की होती है ना, एक समान होता है बेटी तो सबको। लेकिन ऐसी सरकार ने तुलना कर दी, भाई समाज की बेटी और हमारी बेटी कोई और की बेटी हमें। लेकिन जिन्होंने देश का गौरव, देश का नाम ऊंचा करने का काम किया विदेशों तक में, उन बेटियों ने, उन खिलाड़ियों ने, उन बहनों ने, उन भाइयों ने, लेकिन उनके साथ आज ऐसा जुल्म ढाया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। जो FIR है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि छेड़छाड़, हाँ, उसमें ये लिखा है कि प्रताड़ित करना। तो ऐसे में इतने संगीन आरोप लगने के बाद भी FIR अब तक नहीं। आपको लगता है पहली डिमांड तो यही है जिसको लेकर बेटियां परेशान हैं? देखिए, बेटियां परेशान है, बिल्कुल भी FIR दर्ज के, बिल्कुल भी उनको तो बहुत बड़ी सजा दे देनी चाहिए थी सबसे पहला।
बड़े ऑक्सीजन ले लेना चाहिए था, सरकार ने फैसला बड़ा ले लेना चाहिए था, लेकिन कुछ भी आज तक सरकार का जूम भी नहीं रंगी गई। इसीलिए कुरुक्षेत्र की भूमि पर मरण मराण के लिए ये लोग आर पार की लड़ाई के लिए इकट्ठे हुए हैं। पहला भी युद्ध यहाँ से शुरू हुआ था और आज भी युद्ध यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी आर पार की लड़ाइयों के लिए सब सूझबूझ के लोग हैं, यहाँ पर इज्जतदार लोग हैं, पंचायती लोग हैं, जिन्हें शर्म आती है, बड़े लोग कहलाते हैं हर खापों के, वह लोग आए हुए हैं। यहाँ पर कोई एक ऐसा नहीं है कोई शकरकंदी टोकरी की इकट्ठी हो रही हो, और बड़े बड़े पंचायती बड़े बड़े खापों के चौधरी वह लोग आए हुए हैं। क्रीम है आज हरियाणा प्रदेश की, मैं ज्यादा तो पूरा भारतवर्ष की नहीं कहता, हरियाणा प्रदेश की खापों की, उत्तर प्रदेश की कई राज्यों की पब्लिक मतलब पंचायत खाप आई हुई है, पूरी क्रीम आई हुई है, और पूरी क्रीम पूरा फैसला बड़ा फैसला होगा बिल्कुल। ये बताओ मुझे जरा कि जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं कि शायद ये परिस्थितियां ऐसी बनी हैं, जनता मनता की तस्वीरें सबने देखी, बड़े परेशान लोग हुए, हरिद्वार की तस्वीरें देखकर लोगों को लगा ये सब तो नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि शायद जो इतने खाप इकट्ठे हुए हैं ये बहुत सालों बाद ऐसी स्थिति बनी है? बात यह है भाई जी, देख मेरी बात सुनो, मैंने भी कुश्ती करी है, मैं भी अखाड़े से हूँ, पहलवानी मैंने भी करी है। जो ये स्थिति हो रही है ना, इन पता क्या हो रही है, मीडिया हो या कोई भी, इन शब्दों को तोड़ मरोड़ को सत्य को छुपा रहे हैं। कभी सत्य है एक ऐसे है कि इसको कोई छुपा ही नहीं सकता। तो कई बार ये चीज़ हो रही है कि आम जनता के आम सबका विश्वास ये रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सबके अलग अलग विचार हो रहे हैं, लेकिन समाज का हर व्यक्ति का एक ही निर्णय होना चाहिए भाई, जो पानी का पानी और दूध का दूध साफ होना चाहिए, सामने आना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो परिस्थितियां बनी हैं जी, जंतर मंतर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, कुरुक्षेत्र, इतने हालात हो गए कि एक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तो दूर की बात है, एक आंदोलन की बात हो रही है। ऐसा आज ये कि मी टू कैंपेन चला था कई साल पहले और पूरी दुनिया में चला था। मी टू कैंपेन के अनुसार चला था, तो इंडिया में जब आया था तो यहाँ भी लोग औरतों ने 20-20, 25-25 साल पुराने इल्ज़ाम लगाए थे, और उसी इल्ज़ाम में विदेश मंत्री फंसा था MJ अकबर 2018 में, बीजेपी का ही मंत्री था। नाम के अनुसार, नाम से आप समझ गए होंगे, मोमडन था, उसको तुरंत उसका इस्तीफा ले लिया गया था। 3-4 औरतों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था कि इसने हमारा कोई पूछ रहे हैं, यहाँ इस वाले प्रकरण में कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ब्रजभूषण का वोट बैंक मजबूत है, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेन रीजन आज खाप पंचायतों का यही है कि उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। 5 तारीख को अयोध्या में ब्रजभूषण की एक रैली थी, उसको रद्द कर दिया गया। प्रशासन ने कहा धारा 144 लागू है, आप रैली नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि वो प्रेशर बनना शुरू हो चुका है? देखो, जो 28 तारीख को नंगा नाच दिल्ली में कराया इन बेटियों के साथ है, उस वजह से उनकी रैली कैंसिल हुई है। उसके समर्थक नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। ये फंड रच रखा था इन्होंने, ये तानाशाह सरकार है, सुनना है किसी की चांदी नहीं है, सत्ता में आ रहे हैं, मगन हो रहे हैं। उन मंत्रियों का कोई इस्तीफा नहीं लेते, उनको कोई सस्पेंड नहीं करते, उनको निकालते नहीं। पूरी पार्टी ने उन्हें अपनी बदनाम कर ली, इनकी छवि नहीं है इस टाइम। नरेंद्र मोदी ने जो नारा लिया था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, वो नारा इनका फैल हो लिया। तो आपको लगता है कि आज जो फैसला होगा वो एक बड़ा फैसला होने वाला है? देखो जी, फैसला तो होया ही पड़ा, लेकिन कि देश ने पूरे ने निर्णय ले रखे। आज जो सरो खाप के लोग आ रहे हैं, सरो जाति के लोग आ रहे हैं यहाँ, कोई ये इकट्ठा होने वास्ते नहीं आए। ये आज ठोस वो निर्णय लेंगे कि सरकार को झुकाया कैसे जाए और उन बेटियों को इंसाफ कैसा दिलाया जाए। ठोस मुद्दे पर आज इकट्ठे। अभी के जो हालात लग रहे हैं, आपको लगता है कि आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा उचित फैसला लिया जाएगा उधर। प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है भाई, जो न्याय है उसके बारे में सोचे विचार करे, जनता से बातचीत करे। प्रधानमंत्री एक जिम्मेवार आदमी होता है देश के लिए, उसको खुद चाहिए भाई ये क्या है, इसके बारे में विचार करे, इस पर फैसला ले, जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। आपको लगता है जो परिस्थितियां बन रही हैं, जंतर मंतर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर और अब जाके कुरुक्षेत्र, ऐसे हालात की परिकल्पना तो आपने भी नहीं करी होगी, ना किसी ने सोचा होगा? देखो, ये सरकार बिल्कुल अभी नहीं अपनी तानाशाही पे आ गई है। ये लड़तंत्र से सरकार चलाना चाहती है। कोई भी यहाँ न्याय मांगता है, किसी को न्याय देने के मूड में नहीं है। सिर्फ इनके पास एक ही हथियार है, लठ। चाहे किसी ने मांगा हो, चाहे खिलाड़ियों। आज हमारी बहन बेटियाँ जो मान सम्मान, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, तब तो उनको सराखों पे बिठाया गया। मोदी जी खुद कहते थे ये हमारी बेटियां बेटे हैं। आज मोदी जी को इतना भी टाइम नहीं, उनकी एक बात सुन ले, एक बार उनका दर्द तो सुन ले मोदी जी।
और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। भूषण की रैली थी 5 तारीख को अयोध्या के अंदर, उस रैली को कैंसिल कर दिया गया ये बोलकर कि धारा 144 लगी है, आप रैली नहीं कर। आपको लगता है प्रेशर जो बिल्डअप है अब वो होने लगा है? बिल्कुल सरकार के ऊपर प्रेशर बन रहा है और धीरे धीरे जब देखो खाप पंचायतें आज इकट्ठी हो रही हैं और धीरे धीरे इन्होंने इनका मेन जो सरकार का उद्देश्य ये है जो खाप पंचायतें इनको खत्म कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सरकार गलत करती है तो ये खाप पंचायतें उन पर अंकुश लगाती है, इकट्ठी होती है, फैसले लेते हैं, सरकार पर दबाव बनाती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इनका मकसद ये है धीरे धीरे इन खाप पंचायतों को खत्म करते जाओ। अब पंचायती राज में भी यही कर रहे हैं, पंचायतों को खत्म करना चाह रहे हैं और खापों को खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन जो आज हमने अपनी बहन बेटियों के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, आज आशा है हमें सभी खापों से भी आज सख्त निर्णय लेंगे और उस सख्त निर्णय पर सभी खाप एक मत उतरेंगी और सरकार को झुकना भी पड़ेगा और हमारी बहन बेटियों को न्याय देना पड़ेगा। आपको ये भी लगता है कि आज के दिन जो फैसला होगा क्या देश उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद पूरे देशव्यापी एक आंदोलन खड़ा हो सकता है? बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश है, क्योंकि जिन बहन बेटियों ने देश का मान बढ़ाया था आज उन्हें ही न्याय नहीं मिल पा रहा। तो आप अंदाजा लगा लो देश की आम बहन बेटियों को क्या न्याय मिल पाता होगा। चौधरी साहब कौन सी खाप से हैं? गोदारा। मुझे बताओ कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे देश की निगाहें आज के दिन पर है कि आज खाप क्या फैसला करने वाली है। कल मुजफ्फरनगर पे थी और आज यहाँ पर। आपको लगता है कि आज जो फैसला होगा वो एक नाज़ीर पेश करेगा, उसके बाद आंदोलन की दिशा बदल जाएगी? हाँ, उम्मीद है जी, पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है आज हमारे खाप पे फैसला सही लेंगे। 50-60 खाप इकट्ठी हुई हैं आज, उससे ज़्यादा अलग अलग राज्यों में जो है वो इस समय पंचायतें हो रही हैं। आंदोलन बड़ा हो सकता है मानते हैं? हाँ, होता होगा जी, बिल्कुल आंधी का रूप लेगा ये। सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे, इसके जवाब नहीं होगा इनके पास। आज सिर्फ यहाँ पे खाप पंचायत नहीं, पूरी सरपंच एसोसिएशन भी आई हुई है, पूरे किसान। सरपंच जी, ये भी सरपंच है, मैं भी सरपंच हूँ और ये गोदारा खाप से, मैं झुंझाड़ खाप से हूँ और पूरी खाप पंचायतों के साथ साथ सरपंच एसोसिएशन, किसान यूनियन सभी आई हुई हैं और एकजुट होकर फैसला लेना। देखो अभी कोई खुश हो जाता होगा भी चलो कोई बात नहीं, आज खाप पंचायतों का नंबर आ गया, आज किसान पिट गए, आज सरपंच पिट गए, लेकिन पूरे देश को याद रखना चाहिए ये नंबर सबका आने वाला है। जल्द इस देश को उत्तरी कोरिया बनाने की साजिश चल रही है सरकार की, ये पूर्ण रूप से इस देश में तानाशाही। ये अभी जो स्थिति है, आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट मानते हो? लगता है कि आज जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा, सम्मानीय होगा? देखो जी, ये कुरुक्षेत्र गीता का जगह है, महाभारत की जगह है, यहाँ पर जो फैसला जाता है वो अटल होता है और इसलिए ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत करने के लिए आज कुरुक्षेत्र पवित्र धरती के अंदर ये महापंचायत बुलाई गई है और सर्वजात सर्वखाप की पंचायत है, किसी एक जाति की, किसी विशेष समाज की पंचायत नहीं है। ये बात सही है कि कुरुक्षेत्र की वो धरती है जहाँ सत्य की जीत होती है। कुरुक्षेत्र वो धरती है जहाँ पर हमेशा सत्य को आगे बढ़ाकर और सत्य की राह पर चलने का उपदेश दिया आता है और शायद यही तो गीता का सार कहता है। और इसीलिए जो परिस्थितियाँ इस समय देश की बेटियों के साथ बनी है, खाप पंचायतें आज फैसला लेंगी और उसके बाद ये देखा जाएगा कि आखिर आंदोलन की दिशा और रूप और उसकी स्थिति कैसे तय की जाए और किस दिशा में तय की जाए। कैमरा पर्सन संजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 कुरुक्षेत्र।